विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक असुर था, जिसने धरती पर हाहाकार मचाया था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानने लगा था और उसने तिन्ही लोकों पर अपना अधिकार प्रस्तावित किया। उसने नागलोक पर विजय प्राप्त की। नागलोक के राजा ने नागलोक की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप के सामने राजकुमारी कयाधु से विवाह करने प्रस्ताव रखा। हिरण्यकश्यप ने राजकुमारी कयाधु से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। कयाधु ने अपनी नागलोक की रक्षा के लिए यह बलिदान दिया। कयाधु बहुत ही गुणवान और महान विष्णु भक्त थी, लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। कोई भी भगवान विष्णु की भक्ति करे, यह उसे स्वीकार नहीं था। उसने आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। उसने धरती पर विष्णु भक्तों पर अनेक अत्याचार किए, उनके साथ छल किया और चारों ओर त्राहिमा मचा दिया। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु भी एक विष्णु भक्त थी और उसने भगवान विष्णु की मूर्ति छुपाकर रखी थी। कयाधु छुपकर विष्णु की भक्ति करती थी। एक दिन आसुर जाति के गुरु शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप से मिलने आए और उन्होंने कयाधु को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक पराक्रमी और शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो असुर जाति का नाम रोशन करेगा। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु से बहुत प्रेम करता था और जब कयाधु गर्भवती हुई तो वह बहुत खुश हुआ। हिरण्यकश्यप ने शक्तियां पाने के लिए तपस्या करने वन में जाने का निश्चय किया और वहां जाकर ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करने लगा। कुछ दिनों बाद गुरु शुक्राचार्य को यह आभास हुआ कि कयाधु के गर्भ से एक विष्णु भक्त का जन्म होगा। इसलिए उन्होंने कृत्या नामक आसुर को भेजा ताकि कयाधु की संतान को गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाए। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से कृत्या का वध किया। कयाधु की रक्षा के लिए इंद्रदेव और नारद मुनि उसे मधुचंदा ऋषि के आश्रम में ले गए। आशी मधुचंदा ने उनका स्वागत किया और कयाधु को आश्रम में रहने की अनुमति दी। कयाधु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसके होने वाले पुत्र के बारे में बताया। कयाधु ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद का पालन पोषण ऋषि मधुचंदा के आश्रम में हुआ। प्रहलाद अपनी मां के साथ भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। आशी मधुचंदा ने उसे भागवत धर्म की शिक्षा दी। वन में हिरण्यकश्यप ब्रह्मदेव की घोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से अमृता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि अमृता का वरदान देना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए वह कोई और वरदान मांग ले। हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा कि मुझे न तो मनुष्य मार सके, न दानव, न पशु, न पक्षी, मुझे न शस्त्र से मृत्यु आए, न अस्त्र से। मेरी मृत्यु न जल में हो, न थल में। मेरी मृत्यु न घर के अंदर हो, न घर के बाहर। मेरी मृत्यु न दिन में हो, न रात्रि में। ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप और भी शक्तिशाली बन गया और चारों तरफ तबाही मचाने लगा। हिरण्यकश्यप जब घर लौटा तो अपने पुत्र प्रहलाद को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने प्रहलाद को कुलगुरु आचार्य श्रुति कीर्ति के गुरुकुल में अध्ययन के लिए भेजा। गुरुकुल में भी प्रहलाद ने सभी को भगवान विष्णु की श्रेष्ठता बताई, जिससे क्रोधित होकर आचार्य श्रुति कीर्ति ने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास ले गए। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को अपने पिता को ही भगवान मानने के लिए कहा। लेकिन प्रहलाद ने यह स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, भगवान विष्णु ही सृष्टि के कर्ता हैं और वही सभी के पालनहार हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कारागृह में बंद कर दिया और उस पर अनेक अत्याचार किए। उसे पर्वत से नीचे फेंका गया, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। उसने प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन अपने वरदान का दुरुपयोग करने के कारण अग्नि ने उसे जला दिया और प्रहलाद सुरक्षित रहा। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हुआ। प्रहलाद ने कहा, भगवान विष्णु कण कण में वास करते हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर तुम्हारा भगवान इस खंभे में वास करते हैं तो उसे बुलाओ अपनी रक्षा के लिए। उसने खंभे पर प्रहार किया। तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। नरसिंह रूप देखकर हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया, क्योंकि भगवान विष्णु का यह नरसिंह रूप ब्रह्मदेव की सृष्टि से नहीं था। ओ न नर थे न पशु। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार भगवान नरसिंह ने घर के दहलीज पर अपने तेज नाखून से हिरण्यकश्यप का वध किया
और भक्त प्रहलाद को असुरों के सिंहासन पर बिठाया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया।